मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत कबीर। आज के विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे दरभंगा के जल संकट पर। दरभंगा में जल संकट को लेकर मची घमासान से प्रशासन और नगर निगम के द्वारा युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, लेकिन इसकी कहानी 3 वर्ष पूर्व ही शुरू हो गई थी, जब कई वार्डों में जल पहुंचाने के लिए निगम के टैंकरों की मदद ली जा रही थी। लेकिन उस समय एहसास नहीं था कि इतनी बड़ी जल संकट उत्पन्न हो जाएगी। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। दरभंगा का जल संकट कोई अभी की समस्या नहीं है, बल्कि विगत 3 वर्षों से जल संकट होने के संदेश पर्यावरण और भूगर्भीय विश्लेषण से लोगों के समीप आ चुके। भले ही इसके गंभीर परिणाम को देखते हुए नगर निगम और जिला प्रशासन ने पूर्व में तैयारी नहीं की थी और इसे अचानक में आया हुआ जल संकट बताकर अपने अपने तरीके से सभी विश्लेषण कर रहे हैं। जबकि 3 वर्ष पूर्व भी पूर्व मेयर गौरी पासवान ने सभी वार्डों में पानी की किल्लत देखते हुए नगर निगम के टैंक के द्वारा जनता तक पानी पहुंचाया। उस समय लोगों को एहसास हो गया था कि आने वाले समय में दरभंगा वासियों को एक भारी जल संकट से गुजरना पड़ सकता है और यह वही समय है जिसका लोगों ने पूर्व में विश्लेषण नहीं किया था। एक तो सुखाड़ है, पिछले 3-4 साल से बारिश नहीं हो रही, जिसके कारण जल स्तर नीचे चला गया। वो जल स्तर लगभग 30 फीट 32-35 फीट नीचे गया, जहाँ से वो जेट पंप है या जो भी मोटर है वो खींच नहीं पा रहा है। तो ये 2 महीना तो ये प्रॉब्लम रहेगा, जब तक बारिश नहीं होती है तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। और 2 महीना का नहीं, अगर बारिश नहीं हुई तो परमानेंट प्रॉब्लम है। और लगातार इस तरह आ गया है पूरे शहर में, क्या पूरे ज़िला में इस तरह का प्रॉब्लम है। मधुबनी में इससे ठीक है, थोड़ा मुजफ्फरपुर वहाँ ठीक है, लेकिन दरभंगा में ये पोखरों का शहर होते हुए भी, जिला होते हुए भी यहाँ पानी का संकट है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसके लिए सरकार या अन्य भी कोई उस तरह हिसाब से तैयारी नहीं की भी। इसकी मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो रही, ना जिला प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है, ना नगर विकास मॉनिटरिंग कर रहा है, ना पीएचडी मॉनिटरिंग कर रहा है। और जनप्रतिनिधि का तो क्या कहना है, जनप्रतिनिधि को इनसे कोई मतलब ही नहीं नज़र आ रहा है, जिसके कारण ये माने इतना त्राहिमाम की स्थिति है यहाँ पानी की। गरीब आदमी तो पानी के लिए, अमीर आदमी तो समरसेबुल लगा के उसको भर रहा है। दरभंगा के वार्ड 48 में से कई वार्ड ऐसे थे जहां जल संकट 3 वर्ष पूर्व भी दिखने लगा था और लोगों ने अपने अपने स्रोतों से या फिर नगर निगम के द्वारा समरसेबल गाड़ना भी प्रारंभ कर दिया और उसके बाद निजी लोग भी अपने अपने घरों में समरसेबल लगाकर आसपास के चापाकल के पानी को रोकने का भी काम प्रारंभ कर दिया। उस समय लोगों को और प्रशासन को इस बात का एहसास नहीं था कि शहर में अधिक समरसेबल लगने से आसपास के चापाकल के पानी को नुकसान होगा और चापाकल बंद हो जाएंगे। आज दरभंगा वासियों को और जिला प्रशासन को भी एहसास होने लगा, अब कहीं न कहीं जल संकट में समरसेबल कल गाड़ने को लेकर इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा प्रारंभ हो गया है और अधिक परेशानी बढ़ गई है। हालांकि इस पर सरकार के द्वारा कोई रोक नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि निजी घरों में समरसेबल लगाना अवैध माना गया है। लेकिन अब समरसेबल लगाने की होड़ में यह प्रशासन के लिए मुश्किल साबित होगी, क्योंकि अब लगे हुए समरसेबल से ही प्रत्येक वार्ड में लंबी कतारों में लोग खड़े होकर अपने घरों के लिए पानी एकत्रित करते नजर आते हैं, जिससे लोगों में थोड़ी सी राहत है। पानी के लिए, नाला के लिए तो हम लोग बहुत तबाह हैं और पानी के लिए बहुत जगह बहू आते हैं। मन होता है तो कोई पानी देता है, न तभी बंद कर लेते हैं, चाहे जैसे होता है वैसे मांग मांग के लाते हैं। मोहल्ले में एक आदमी समरसेबुल करवाया ना, उससे पानी मांगने जा रहे हैं और इतना दौड़ बढ़ा करते करते हम लोग का हालत ख़राब हो गया है, लेकिन पानी एक बूंद का आशा नहीं है। लेकिन अब 2-4 बाल्टी लाए हैं, काम किए और सुबह से अपने क्या कहते हैं वार्ड कमिश्नर जो भी हैं इतना मैंने परेशान कर दिए, बोलते हैं दे देंगे। एक चापाकल भी कुछ भी नहीं, बहुत समस्या है हम लोग के लिए। पानी भरला कहाँ से, कितनी दूर से पानी लाते हैं? बड़ी दूर सब अपना अपना से अथी लगे हैं
की कहै छै कथी कहै छै से ओकरे सबसे मांगै छियै तब पानी मिलता है। तब दैया पानी। वो 10 आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, आपको इससे पहले भी कोई कहियो नहीं, सब पहली बार कहियो नहीं, पहले बार मिला। भीषण गर्मी से लोग ऐसे ही परेशान हैं। ऊपर से पानी को लेकर चारों ओर त्राहिमाम मचा है। तापमान का पारा बढ़ने के साथ ही चापाकल का लेयर नीचे चला गया। दिन चढ़ते ही चापाकल से पानी आना बंद हो जाता है। कई ऐसे चापाकल हैं जो बिल्कुल ही सूख गए हैं। घर का मोटर भी काम करना बंद कर दिया है। पानी के लिए ऐसी स्थिति बन गई है कि चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। बाल्टी व डब्बा लेकर लोग दूर दराज से पानी लाने को मजबूर है। जहां के सार्वजनिक चापाकल पानी दे रहे हैं, वहां लोगों की काफी भीड़ लगी रहती है। अपनी बारी के इंतजार के लिए लोग बाल्टी व डब्बा को लाइन में लगा कर रखते हैं। पानी की किल्लत सबसे ज्यादा गरीब व ऊपरी तल पर रहने वाले लोगों को है। चापाकल का पाइप उसमें दिया गया है 170 फीट 190 फीट, तभी पानी नहीं दे रहा है। मोटर लगाने के बाद भी पानी नहीं दे रहा है, लेयर तक नहीं पहुंच रहा है। और जो समरसेबुल कल जो गड़ा है, जिसके कारण कि वो अपने अपने घर में हर 2 घर के बाद लगाया गया है, जो कि वो एक टैंक की वो नल बाहर निकाल दिया जाए, जो कि लोग को सुविधा हो। दरभंगा के जल संकट को देखते हुए जब जनता ने त्राहिमाम का संदेश प्रशासन और निगम को दिया, तो दरभंगा डीएम के द्वारा प्रत्येक दिन 8 बजे समीक्षा करने के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी और नगर निगम के साथ लगातार संपर्क में रहकर लोगों तक जल पहुंचाने के विभिन्न उपायों पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया और अब तक 80 टैंक से ऊपर जनता तक जल पहुंचाने का कार्य प्रशासन के द्वारा किया गया। जल के लिए लगातार हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। प्रतिदिन 8 बजे गोपनी में हम समीक्षा करते हैं। अभी लगभग 80 टैंकर की व्यवस्था दी गई है, कुछ केवल नगर निगम क्षेत्र में, इसके अलावा 30 से ऊपर जगहों पर ग्रामीण क्षेत्र में भी चल रही है। और चापाकल जो 1.5 इंची चापाकल मरामती के लिए बाहर से टीम आई है और 30 टीम हम लोग अनुरोध किए हैं, तो 1-2 दिन में आ जाएगा। उसके बाद जो 1.5 इंची चापाकल को भी ठीक कराने के कार्य किया जाएगा। लगातार प्रयास जारी है। स्टैंड पोस्ट भी नया निर्माण हो रहा है, उससे भी लोगों को राहत मिल रहा है। तो मैं अनुरोध करूँगा लोग भी अपने स्तर से पानी का जो जल संरक्षण का काम करें और विशेषकर जो बड़े समरसेबल लगाए हुए हैं जिसके वो आसपास लोगों को भी थोड़ा मदद करें। वहीं दरभंगा नगर निगम के महापौर वैजयंती देवी खेड़िया ने भी तत्काल इस भीषण जल संकट को देखते हुए प्रत्येक वार्ड में 2-2 समरसेबल लगाने का कार्य प्रारंभ किया है और सरकार से मांग की है कि अधिक संख्या में समरसेबल लगाया जाए, ताकि आचार संहिता खत्म होने के बाद ही जनता को पानी मिल पाए। लेकिन अब पार्षद, मेयर, प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला प्रशासन सभी अपने अपने स्तर से जनता को जल संकट से उबारने का प्रयास प्रारंभ कर दिया है। हालांकि यह एक कठिन चुनौती है कि करीब 5 लाख से भी ऊपर घरों तक कैसे जल पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना के तहत हर घर जल का नल कार्यक्रम प्रारंभ किया था, लेकिन उस समय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इस वजह से समस्या और गंभीर होती चली गई। लेकिन अब जनता की समस्या को देखते हुए अब ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में भी नल लगाने का कार्यक्रम हो गया है। खराजपुर पंचायत में जहाँ जहाँ नल जल योजना का काम चल रहा है, सब जगह इसी ढंग का डुप्लीकेट पाइप लग रहा है और 1 साल से पैसा सबके अकाउंट में आ गया है। वार्ड मेंबर सब का, वार्ड मेंबर और उसका जो सेक्रेटरी मतलब सचिव जो है, दोनों मिल करके पैसा निकाल लिए हुए हैं, लेकिन काम अभी तक कहीं पूरा नहीं हुआ है। पूरा गांव जल के पानी के चलते ये लोग टैंकर से पानी मंगवा रहे हैं, पर्सनल मार्केट से पानी खरीद करके ला रहे हैं। स्नान करने के लिए लोगों के पास पानी नहीं है, 2-2 दिन 3-3 दिन पर स्नान करते हैं। नल योजना में बिल्कुल लग रहा है जो
लूट का जितना कार्यक्रम है वही जल नल योजना का भी काम है। सरकार के द्वारा प्रायोजित लूट जो होता है वही जल नल योजना है। पाइप जो लग रहा है सब डी-मार्क का लग रहा है, डुप्लीकेट पाइप लग रहा है। 3 फीट अंदर इसको गड्ढा को देना था, नीचे प्लास्टर करके देना था, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। ऊपर से मिट्टी ईटा से ढक दिया जा रहा है। पब्लिक के बीच में लाएगा तब तो, पब्लिक को तो पता नहीं है जो कितना का ये योजना है और कब तक इसको पूरा करना है। क्या नाम? 1 साल से सब में अगर लगा दिया जाए तो सुविधा आसान हो जाएगा। बाहर नहीं जा पाएगा पानी लेने के लिए, फ्री में अपना पानी उन्हें लेगा, अपना यूज करेगा पानी का। शहर के अधिकांश संपन्न लोगों ने अपने घरों में समरसेबल पंप लगा रखे हैं। इस कारण आसपास के कम लेयर पर गाड़े गए चापाकल से पानी नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति में परेशान लोगों को दूसरे घरों अथवा सार्वजनिक जगह से पानी लाने को बाध्य होना पड़ रहा है। नियम अभी आपका देखिए, नियम है कि जब नगर निगम को या सरकार को उसको पानी मुहैया कराना, कोई प्यास से तो मरना नहीं चाहता है। तो अगर आप मुहैया नहीं कराए हैं तो समरसेबुल का नियम है कि आप बिना अनुमति के आप समरसेबुल नहीं करा सकते। लेकिन आप यहाँ सरकार फेल है और सरकार ने कोई समुचित इतना करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं की। तो समरसेबुल लोग गड़वाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें 2 इंची का पाइप होता है, 1.5 इंची पानी निकलता है, ये 10 मिनट निकलता है। और इसका है क्या समरसेबुल और सामान्य चापाकल में कि ये 60 फीट नीचे से पानी खींचता है। यह एक बड़ा चापाकल आप जो देख रहे हैं इंडिया 4 मार्क का चापाकल, उसमें 40 फीट नीचे से पानी आता है, इसलिए वो चापाकल चल रहा है। तो आजकल जो 40 फीट के नीचे जलस्तर 30-35 फीट है, उसके नीचे 10 फीट से पानी आ रहा है, तो वहाँ से ठीक है ले रहा है वो चापाकल इंडिया मार्क का 4 भी चल रहा है। लेकिन यहाँ दरभंगा नगर निगम में सरकार की जो अमृत योजना या वो 20 करोड़ रुपया जो मिला, 40 करोड़ रुपया मिला, जिसके कारण ये योजना घर घर नल योजना नहीं दिया गया है। यहाँ समर चापाकल भी नहीं गाड़ने की अनुमति है, जिसके कारण यहाँ त्राहिमाम की स्थिति है। और ये सब का कारण निगम का भ्रष्टाचार, पीएचडी का भ्रष्टाचार, नगर विकास का भ्रष्टाचार और मंत्रियों का भ्रष्टाचार इसका एकमात्र कारण। वो पानी खींचता है, धरती का पानी ज़्यादा खींचता है, वो पानी खींच करके वो मतलब कि वो सुबह कल में दिया जाता है। और हम लोग यही कहेंगे कि मतलब कि एक नल बाहर निकाल दिया जाए। लोगों को स्वच्छ जल मुहैया कराने का दावा करने वाला पीएचईडी विभाग पानी संकट को लेकर गंभीर नहीं है। शहर के कई भागों में नल से पानी नहीं टपक रहा। कई ऐसे जगह हैं जहां पानी तो आता है लेकिन साफ नहीं। इस कारण लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। बिहार सरकार तो ये भी बोला है कि हर घर में नल दिया गया, हर घर में जल दिया गया, लेकिन नल और जल भी अभी तक घर में घर नहीं पहुंचा सही ढंग से। और टैंक भी बन करके, पानी का टैंक जो 1 करोड़ का लागत से बना है, जिसको अभी वो यूज भी नहीं हुआ, बन करके वो रखा है, उस पर कोई देखभाल कुछ नहीं है। क्या नहीं, नल तो अभी तक नहीं लगा है, इसलिए अभी प्रॉब्लम हो रहा है। पानी नहीं आ रहा है चापाकल में, जगह दिक्कत ही दिक्कत है। बीच में आपका ये हर घर नल योजना ग्रामीणों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, शहरी क्षेत्र में है नहीं। शहरी क्षेत्रों में जैसे दरभंगा नगर निगम में 2005 में स्थापित हुआ था ये घर घर पानी पाइपलाइन बिछाने का, वो 2005 से लेकर 2019 हो गया है। अब तक ये सफलतापूर्वक काम नहीं हो सका। उसमें 40 लाख करोड़ रुपए के लगभग अपव्यय हुआ है। और अपव्यय ये हुआ है कि फर्स्ट फेज में आपका उसका शुरू होना था लक्ष्मी सागर, वो आज तक नहीं शुरू हुआ। अभी 2 दिन पहले वो शुरू किया गया, जो हम लोग एक रिपोर्ट सांसद के थ्रू एक सतर्कता निगरानी समिति में एक रिपोर्ट हम लोग तैयार किए थे इस पाइपलाइन के बारे में। उस पाइपलाइन में जगह जगह पाइपलाइन को गाड़ना है 1.5 मीटर नीचे, लगभग 5 फीट नीचे, और वो 1 फीट 1.5 फीट पर पाइपलाइन को गाड़ दिया हुआ है, जहाँ गाड़ियाँ या चलिए जो ब्रेकेज हुआ है, और उसका सील भी अच्छा तरह से पाइपों का नहीं किया गया, जिसके कारण पानी आगे नहीं जा रही। पानी सारा चीज़ है, और वो छोटे मोटे लापरवाही और भ्रष्टाचार, ये पीएचडी का भ्रष्टाचार है, और जिसका भ्रष्टाचार के कारण ये 40 करोड़ रुपया डूबता हुआ नजर आ रहा है।
सरल ढंग से पानी लेने के लिए लोगों ने अपने घरों में मोटर लगा रखा है, लेकिन तापमान के सामने वह पूरी तरह फेल हो चुका है। सूरज उगते ही मोटर काम करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में लोग 4 बजे सुबह में ही उठकर पानी भर लेते हैं। जो लोग उपयुक्त समय में पानी नहीं भर पाते, उन्हें दिन भर पानी संकट से जूझना पड़ता है। खड्डा खोद रहे सिलेंडर के लिए और मोटर के लिए, पानी नहीं आ रहा है, नीचे चला गया। कॉफी इतना अंदर गया, लेकिन 10 फीट इसको ऊपर गया, तो इसमें से मोटर सिलेंडर लगने से पानी का इस्तेमाल आ रहा है। जल संकट के लिए मची त्राहिमाम के बीच पार्षदों ने दरभंगा नगर निगम में धरना प्रदर्शन कर निगम के अधिकारियों, जिला प्रशासन एवं सरकार से हर वार्ड में पर्याप्त नल एवं समरसेबल लगाने की मांग की। वार्ड 1 से 48 के पार्षदों ने मेयर के साथ नगर निगम पर धरना एवं प्रदर्शन करते हुए त्राहिमाम संदेश भेजा। है नगर निगम यहाँ दरभंगा के अंदर में, जैसा कि हमने फेसबुक पर पढ़ा, मुझे बहुत शर्म की बात है कि आज ज़्यादातर पार्षद 48 वार्ड के पार्षद जो नहीं आ सके वो भी आना चाह रहे हैं, चाहे किसी वजह से भी हो, लेकिन 48 वार्ड में जो जल संकट है उसको लेके आज 1 दिवसीय धरना दिया गया है। अगर नगर निगम प्रशासन बात नहीं मानती है तो इसके बाद जो है वो अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर पार्षद बैठेंगे। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दरभंगा शहर को जल संकट से मुक्ति देना होगा। इस चुनौती के बीच अब जिला प्रशासन और नेताओं को लगने लगा कि मुख्यमंत्री का हर घर जल का नल की सोच काफी महत्वपूर्ण और सच्ची थी, लेकिन इस पर सही तरीके से कार्य नहीं किया गया और सरकार ने भी इसमें अपनी विफलता को स्वीकार कर लिया था। लेकिन अब जल संकट को देखते हुए हर घर जल का नल पंचायतों में प्रारंभ हो गया है और हर पंचायत के प्रतिनिधि समरसेबल और नल लगाकर घरों तक जल पहुंचाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। हालांकि इसमें थोड़ी सी विलंब अवश्य होगी, क्योंकि प्रखंड के पदाधिकारी अभी भी बिचौलियों के मार्फत ही काम कर रहे हैं, जिससे राशि उपलब्ध नहीं हो पा रही और काम में विलंब है। लेकिन आचार संहिता खत्म होते ही राशि निर्गत होगी और हर घर जल का नल लोगों तक पहुंचाकर तत्काल जल संकट को दूर किया जा सकता है और इस क्षेत्र में कार्य प्रगति पर है। और यही एक समाधान भी प्रशासन और लोगों के नजर में है, क्योंकि जैसे ही गांव में पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा पाइप लगाकर समरसेबल गाड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो लोगों को आशा की किरण जगी है और सभी ने इस बात को स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हर घर जल का नल कार्यक्रम जनहित में है और पूर्व में सोची गई जल संकट से निजात का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, जिसे प्रशासन और जनप्रतिनिधि ने गंभीरता से नहीं लिया। और अब समय की मांग है, देखना है वर्तमान जल संकट को देखते हुए प्रशासन और जनप्रतिनिधि सक्रियता से अपने अपने क्षेत्र में नल लगाकर लोगों को जल उपलब्ध करा पाते हैं या नहीं, वरना सरकार के साथ पंचायत एवं जनप्रतिनिधियों पर भी लोगों का आक्रोश होगा, जो आने वाले चुनाव में साफ असर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। यह था जल संकट पे हमारा विशेष रिपोर्ट। यूट्यूब में सब्सक्राइब कर शेयर करें। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था।
लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें माउंट समर स्कूल। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव, आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,